ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिवस जो विशेष हमारी सर्व की स्नेही माँ समान दिल और जान से हम सर्व की पालना करने वाली और सदैव 3 बार ओम शांति शब्द की स्मृति दिलाकर स्वयं, बाप और घर की स्मृति का स्वरूप बनाने वाली ऐसी हमारी आदरणीय जानकी दादी जी, जो शिव बाप से और ब्रह्मा बाप की सर्व शक्तियों, सर्व गुणों को स्वयं में समाते हुए शिव शक्ति स्वरूप बन आज शक्ति स्तंभ में समा गई है। और वो समाई हुई स्मृतियां हम सभी के अंदर गुण कहें, विशेषता कहें, जितना भी वर्णन करें वो कम है। लेकिन हमारे बीच विशेष लंदन से मंदा बहन, जो पिछले 42 इयर्स से बाबा की है और ऑलमोस्ट 37 इयर्स तक, जब तक दादी जी व्यक्त से अव्यक्त हुई, स्थूल और सूक्ष्म हर प्रकार की पालना और संग का अनुभव किया और वर्तमान समय लंदन ऑक्सफोर्ड को आप निमित्त संभाल रही है। अनुरोध करती हूँ, दादी जी के संग से आपने क्या अनुभव किया और रियलाइज किया। समय कम है, लेकिन 10 मिनट भी उन अनुभवों को सबके साथ शेयर करने में बहुत बहुत आप महसूसता कराएंगी, ऐसा हम अनुभव करते हैं। मंदा बहन। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स शारदा बहन, आपने बहुत ही प्यार से परिचय दिया। डबल फॉरेनर्स को ट्रांसलेशन दे रहा है। Are the double foreigners getting translation? You have? Okay. Okay. Great. Thank you. आज तो क्या, कल 2-3 दिन से हम बहुत ही दादी की प्रेरणाओं को याद कर रहे हैं। तो जितना समय होगा उतना कम होगा, लेकिन कौन सी बात सुनाए, कौन सी बात न सुनाए। तो आज सुबह को याद आ रहा था कि जब दादी की दृष्टि कोई आत्मा पर पड़ती है तो वह दृष्टि कभी हटती नहीं है।
यानी कि दादी की दृष्टि से हमें अनुभव हमेशा होता था और अभी भी होता है कि दादी हमारे में कुछ देख रही हैं, वो श्रेष्ठता, वो उनका विजन कि हम क्या बन सकते हैं और हमको क्या बनना है, वो जैसे उनके नैनों में दिखाई देता था। मुझे अभी भी याद है, मैं जब पहली बारी मधुबन आई तो मैं दादी को पहली बारी मिल रही थी उस समय, क्योंकि दादी की तबीयत ठीक न होने के कारण दादी लंदन से मधुबन आ गई थी उन दिनों में। ये 81 की बात है। और फिर मैं जब मिली दादी को, और दादी ने जैसे देखा तो मुझे ऐसे लगा कि इनके द्वारा, यानी कि दादी के द्वारा, मैं अपने आप को पहचानूंगी। तो मुझे उस समय से, उस घड़ी से पक्का हो गया था कि मुझे दादी के आसपास, दादी के नज़दीक रहना है। तो पहली बारी मधुबन में आने से बहुत ही ऐसा अनुभव हुआ कि हमारे लिए यही एक जीवन है और कोई जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने तभी निर्णय कर लिया कि हमें इस मार्ग पर चलना है। वैसे हमने निर्णय किया, लेकिन दादी ने हमें इस मार्ग पर चलाया ऐसे कि अपनी दृष्टि से और ऐसे समझा के कि आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और हमारे कोई भी संस्कार हमारे सामने आते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं या किसी और को भी डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन दादी कभी किसी के संस्कार से डरती नहीं थी। यानी कि कोई होता है ना कि कोई गुस्सा करता है या कोई तेज़ है तो कहीं उनको साइड पर हटा लेंगे, लेकिन दादी हमारी विशेषता देखती थी कि हम बाबा की क्या सेवा कर सकते हैं और हम बाबा को कैसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। वो विशेषता देख के दादी हमारे संस्कारों को भी जैसे कि देखती और नहीं देखती थी। तो मैं जब 2-3 सालों के बाद ऐसे मुझे संकल्प आया, संकल्प तो क्या, जब भी हम मधु बनाते थे और जब जाने का समय होता था तो बहुत रोते थे। ये पांडव भवन के दिनों की बात है। और दादी हंसती थी, हम रोते थे और दादी हंसती थी। दादी को बहुत मज़ा आता था हमको देख के कि ये रो रही है देखो। फिर दादी बड़ी दादी के पास ले जाती थी और दादियों के पास ले जाती थी और कहो देखो दादी ये रो रही है, ये जा रही है तो रो रही है। तो हमें तो उन दिनों में ऐसे ही था कि हमें मधुबन में रहना है। तो 85 का साल था, मुझे याद है, और मैं माँ दादी के साथ आई थी मधुबन। तो जब हम लंदन से निकल रहे थे तो दादी ने बोला ये इसको मैं मधुबन छोड़ के आऊँगी। और उन दिनों में मैं जॉब भी करती थी। दादी को हमेशा था कि जॉब भी करना है, सेंटर में भी रहना है। तो मैं जॉब करती थी, लेकिन दादी ने वो बीज डाला मेरे अंदर। तो मुझे यही था कि मुझे मधुबन में रहना है। फिर जब मधुबन में पहुँचे तो दादी के साथ अव्यक्त बाप दादा को मिले। तो अव्यक्त बाप दादा ने बोला ये तो मधुबन निवासी हैं, और मधुबन वापस आ गई। तो जैसे और चाबी लग गई कि हाँ हमको यही करना है। ऐसे कई बातें हुई। फिर जब मैं जा रही थी तो बाबा ने मेरे को छुट्टी दे दी। तो मैंने कहा बाबा ने छुट्टी कैसे दे दी, मेरे को तो रहना है पांडव भवन में, मधुबन में। तो फिर मैं दादी के पास गई। तो वैसे मुंह थोड़ा ऐसा होता है ना, जब जो चाहते हैं वो नहीं होता है तो दिखाई देता है चेहरे पर। तो दादी कहते हैं ऐसे क्यों मुंह बनाया है। मैंने कहा दादी बाबा ने छुट्टी दे दी। तो दादी कहती है तो क्या करता था। मैंने कहा मुझे बोलता था रह जाओ। तो दादी कहती है, दादी ने 2-3 बारी मेरे से बात की
और मुझे बताया कि तुम जाओ अभी, फिर मैं तुमको भेजूंगी। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था कि मुझे भेजेगी दादी वापस। फिर भी मैं मानती नहीं थी। दादी ने बैठ बैठ के मनाया और दादी ने बोला कि अगर तुम विदेश जाओगी, तुम वापस लंदन जाओगी तो हज़ारों में से एक बनेंगी। फिर भी मेरा मन नहीं मानता था। तो दादी ने फिर भी कहा तुम जाओ, मैं तुमको वापस भेजूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं चली गई। फिर 2-4 मास के बाद दादी लंदन आई। फिर मेरे को कहती हैं, उन दिनों में मैं सेंटर में रहना शुरू कर दिया था लंदन में। तो दादी मेरे को कहती है अभी तुम जाएगी मधुबन? तो मैंने कहा अभी नहीं जाऊंगी। फिर 2 साल के बाद दादी ने मेरे को 3 मास मधुबन रहने की छुट्टी दी। उस समय फिर दिल भर गया मधुबन में रह के। फिर वो जो संकल्प था वो संकल्प छूट गया। लेकिन संकल्प इसलिए छूटा कि दादी को था कि हमें विदेश में ही पाठ बजाना है। तो वैसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे को ये ही होता है कि मेरी जीवन जो बनी वो दादी के कारण बनी। अगर दादी नहीं होती, दादी ने हमको मार्गदर्शन नहीं किया होता, तो ब्राह्मण जीवन तो होती ही, लेकिन किस प्रकार की होती वो किसको पता। तो इसी प्रकार से मैं समझती हूँ यहाँ कई विदेशी बैठे हैं जो हमको यही कहेंगे कि दादी ने जो हमारे लिए दृष्टि रखी और जो प्रेरणा दी, तो उस प्रेरणा से हम आगे हट नहीं सकते हैं, दूर हो नहीं सकते हैं। उसी प्रेरणा से हमें आगे बढ़ते रहना है। तो आज यही हो रहा है कि अगर आंखें भर आती हैं तो इसलिए नहीं भर आती हैं कि हमको दादी में मोह है या हम दादी को मिस करते हैं। मिस तो करते ही हैं, लेकिन आंखें इसलिए भर आती हैं वो देख के हमको दादी ने कितना दिया। बेहद समय कहो, प्यार कहो, दया भाव कहो, रहम कहो, कितना दिया और उसके बदले में हमने कितना किया। तो आज यही प्रेरणा है, हम प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने आप को चेक करके जो दादी ने हमारे में आश रखी उस आश को पूरी करना ही है। ओम शांति।